हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल थिंक आउट ऑफ द बॉक्स में स्टोरीज दैट स्टे विद यू। दोस्तों, कभी आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग जहाँ भी जाते हैं ना, सब उनकी ही बातें करते हैं, जैसे उनके आसपास कोई पॉजिटिव एनर्जी हो, और ऐसा लगता है जैसे वो लोगों का दिल जीतने का सीक्रेट फार्मूला अपनी जेब में लेके घूम रहे हैं। और फिर हम सोचते हैं, यार काश मैं भी ये कर पाता, काश मेरे से भी लोग इम्प्रेस हो पाते। कुछ लोग तो सिंपल सी बात बोलते हैं ना, तो सामने वाला तुरंत मान जाता है, और जब हम बोलते हैं तो सामने वाला या तो इग्नोर कर देता है या फिर उस बात का उल्टा जवाब देता है। इसी पजल का आंसर डेल कार्नेगी ने अपनी बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में दिया है। ये बुक 1936 में लिखी गई थी, यानी कि आज से 90 साल पहले, पर जो लेसन्स इसमें हैं वो आज भी 100% रेलिवेंट है। और सच बोलो तो ये बुक सिर्फ फ्रेंड्स बनाने के लिए नहीं है, ये लाइफ के हर रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए है। राइटर कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी नीड है इम्पोर्टेंस फील करना। मतलब पैसा, सक्सेस या कंफर्ट से भी ज़्यादा हर इंसान चाहता है कि उसकी कोई वैल्यू करे, रिस्पेक्ट करे और उसे कोई समझे। और अगर तुमने ये स्किल सीख ली कि सामने वाले को जेन्युइन इम्पोर्टेंस कैसे फील करानी है, तो तुम्हारा नेटवर्क, तुम्हारी पॉपुलैरिटी और तुम्हारे रिलेशनशिप्स अपने आप बूस्ट हो जाएंगे। चलो अब देखते हैं कि कार्नेगी के कुछ गोल्डन प्रिंसिपल जो हमारी ज़िंदगी को सिंप्लीफाई कर देते हैं। लेसन नंबर 1 है, क्रिटिसिज्म से दूर रहो। राइटर कहते हैं कि अगर तुम भी चाहते हो कि लोग तुमसे इम्प्रेस हों, तुम्हारी ही बातें करें, तुम्हारी बातें सुने, तो उनकी बुराई करके या उनको क्रिटिसाइज़ करके अपनी बात मत शुरू करो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बॉस एम्प्लॉय को बोले कि तुम हमेशा लेट आते हो, तुमसे कोई काम ढंग से नहीं होता, तो एम्प्लॉय तुरंत ही डिफेंसिव हो जाएगा। पर इसकी जगह अगर एम्प्लॉय और बॉस ये बोले कि मुझे पता है कि तुम टैलेंटेड हो, अगर थोड़ा सा पंक्चुअल हो जाओगे तो और भी बहुत आगे जाओगे। आपने देखा, बस टोन बदलने से ही रिज़ल्ट डबल हो जाते हैं। मतलब लोगों को सुधारना है तो उनको क्रिटिसाइज़ मत करो, उन्हें इंस्पायर करो। लेसन नंबर 2 है, एप्रिशिएशन इज़ मैजिक। हर इंसान चाहता है कि उसके एफ़र्ट्स को नोटिस किया जाए, उसकी तारीफ़ हो और उससे लोग इम्प्रेस हों। ऐसे ही राइटर कहते हैं, बी हर्डी इन योर अप्रोवेशन एंड लैविश इन योर प्रेस। सिंपल शब्दों में, सही जगह पे खुले दिल से तारीफ़ करो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कल आप अपने दोस्त के घर जाओ और वो आपको चाय बना के दे, तो ये बोलने की बजाय कि हाँ ठीक बनी है, ये बोलो कि वाह क्या चाय बनी है, तुम्हारी चाय ने तो मेरा दिल बना दिया। आप देखोगे कि आपका दोस्त मन ही मन में खुश होगा और आपसे कितने पॉजिटिव वे में बात करेगा। इससे हमारी बॉन्डिंग दूसरों से बहुत अच्छी होती है, यानी कि जेन्युइन एप्रिशिएशन इज़ इक्वल टू इंस्टेंट बॉन्ड। लेसन नंबर 3 है, नाम याद रखना एक सुपर पावर है। राइटर कहते हैं कि किसी भी इंसान के लिए उसका नाम सबसे प्यारा शब्द होता है। सोच के देखो, जब कोई तुम्हें भीड़ में से तुम्हारा नाम लेके बुलाता है तो तुम्हें भी एक इंस्टेंटली कनेक्शन फील होता है। तो अगली बार जब तुम किसी से मिलो तो उसका नाम याद रखने की कोशिश करना और बातचीत में उसे यूज़ करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अरे रमेश भाई, आपके बिना तो पार्टी अधूरी थी। आप देखना, सामने वाले के फेस पे इंस्टेंटली स्माइल आ जाएगी। लेसन नंबर 4 है, गुड लिसनर बनो। हम सबको लगता है कि हम इंटरेस्टिंग बनना चाहते हैं, लेकिन सच ये है कि अगर तुम इंटरेस्टेड बन जाओ तो तुम ऑटोमेटिकली इंटरेस्टिंग बन जाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम्हारे दोस्त को क्रिकेट पसंद है, अगर तुम बस सिर्फ उसकी बातें सुनो, क्वेश्चंस पूछो, अरे विराट का फॉर्म कैसा लग रहा है, तो सामने वाला सोचता है वाह ये तो मुझे समझता है, और फिर वो तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड बनाने लगता है। सुनना ज़्यादा करो और बोलना थोड़ा सा कम करो, गुड लिसनर बनो। लेसन नंबर 5 है, आर्ग्यूमेंट्स में जीतना इज़ इक्वल टू रिलेशनशिप में हारना। राइटर कहते हैं, तुम आर्ग्यूमेंट्स में जीत भी जाओ पर सामने वाले के दिल में हार जाओगे। और असली जीत तो वही है ना, जब बंदा तुम्हारे साथ खुश रहे।
फॉर एग्ज़ाम्पल तुम्हारा दोस्त कहता है ये मूवी बेस्ट है, तुम आर्ग्यू करके प्रूव भी कर चुके हो कि वो मूवी फ्लॉप है। रिज़ल्ट क्या आया? उसका मूड ऑफ। अब तुम जीते या हारे इससे फ़र्क क्या पड़ा। इसीलिए कभी कभी आर्ग्यूमेंट छोड़ देना ज़्यादा स्मार्ट होता है अगर आपको रिलेशनशिप में इम्प्रूव करना है। राइटर ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताया है कि एक सेशन के दौरान उनके पास एक आदमी आया और उसने कहा कि मैं हमेशा लोगों को क्रिटिसाइज़ करता था, उनसे लड़ता और मुझे ऐसा लगता कि मैं जीत रहा हूँ। पर हुआ क्या, घर में, ऑफिस में, सब रिश्तेदारों में सब मुझसे दूर दूर रहने लगे। जब उसने राइटर के प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करा, क्रिटिसिज्म को छोड़ा, एप्रिशिएशन स्टार्ट की और सुनना शुरू किया, तो धीरे धीरे उसके रिलेशनशिप्स हील हो गए। उसने कहा मुझे लगा मैं लोगों को बदल रहा हूँ, पर असली में मुझे खुद को बदलना था। तो दोस्तों, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल हमें यही सिखाती है कि लोगों को अपना बनाने के लिए कोई बड़ा फार्मूला नहीं चाहिए, सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें काम करती हैं। जैसे क्रिटिसिज्म को छोड़ो, उनकी दिल से तारीफ़ करो, उनका नाम याद रखने की कोशिश करो, ज़्यादा सुनो, कम बोलो और आर्ग्यूमेंट से दूर रहो। और जब आप ये छोटी छोटी स्किल्स अपनी डेली लाइफ में यूज़ करना शुरू कर दोगे तो लोग ना सिर्फ आपको पसंद करेंगे बल्कि आपको आपकी दिल से रिस्पेक्ट भी करेंगे। तो ये थी हमारी आज की बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। आप में से कितने हैं जिन्होंने ये बुक ऑलरेडी पढ़ ली है? अगर पढ़ ली है तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कमेंट करके बताना आपको ये समरी कैसी लगी, और अगर मुझसे कुछ छूट गया हो तो वो भी बताना ताकि मैं नेक्स्ट समरी में ध्यान रखूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय।